वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो के क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पर्टिकुलर्स हमें डेट दी गई है 22 यानी प्रीवियस ईयर पहले और 23 और करंट ईयर बाद में है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर्स जो मतलब सर्कल करते जा रहा हूँ, जो आपको लगे कि भैया जो ये क्वेश्चन में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको पहले से ही नोट करके रखिएगा। नोट इन द सेंस थोड़ा माइंड में रखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस, सरप्लस भी आएगा, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10% डिबेंचर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम ऑन 31 मार्च 2023, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स पेड 8%, ओके। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम लोग करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो हम लोग शुरुआत में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी कर देते हैं, लिख देते हैं, यस, ये लीजिए एक्टिविटी। हाँ, तो सबसे पहले अपना आएगा सरप्लस। सरप्लस अपना यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। सरप्लस ये रहा आपका। तो पहले इस साल 8 लाख है, 8 लाख माइनस का 4 लाख, क्योंकि हम लोग डिफरेंस देते हैं यहाँ पे अपना 4 लाख आ गया बैलेंस। तो ऐड कर देते हैं हम लोग डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड भी कौन सा डिविडेंड, सबसे पहले लेते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी। इक्विटी के लिए हम यहाँ बोला गया है कि भाई डिविडेंड ऑन इक्विटी इस 8% हम लोग चार्ज करेंगे, और ये फ्रेश इक्विटी जो इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2022 को। क्योंकि सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है, सर इस बैलेंस पे लें या फिर इस बैलेंस पे लें। मैं आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इशू कब किए गए हैं। अगर साल की शुरुआत में इशू कर दिए गए हैं तो हम लोग पूरे साल का उसको डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस में हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लास्ट में इशू किए गए हैं तो हम लोग ओपनिंग क्या कहते हैं उन पे नहीं देंगे जो बढ़ गए हैं, ठीक है, उन पे हम लोग नहीं देंगे। अगर इशू के लिए बोल रहा है तो इशू के लिए बोल रहा है कि साल के शुरुआत में तो पूरों को सबको बैलेंस देना, सबको डिविडेंड देना पड़ेगा। इस एग्जांपल इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों ने 1 अप्रैल 2022 को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, इशू किए गए हैं, ठीक है। सो अगर 2022 को तो अपना ओपनिंग बैलेंस तो यही आया होगा 30 लाख, यानी कि 10 लाख का जो इंक्रीज हुआ है वो 1 अप्रैल 2022 को ही हो गया। और हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च 2023, यानी कि पूरे साल बाद की बात की, तो यानी कि 20 पिछला और इस साल का प्लस 10, यानी कि पूरा 30 लाख पे हम लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा। कितने परसेंट डिविडेंड देना पड़ेगा, 8%। ये लीजिए इंटू 8%। सो अपना कितना आएगा, 2,40,000, ठीक है। अब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर के लिए बोला था इसने, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर्स का तो भाई जो जो हम लोग करते जाए उस पर टिक करते जाइएगा। ये कर लिया, ये हो गया अपना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स की अब यहाँ पे हम लोगों ने रिडीम किए हैं 31 मार्च 2023 को, यानी कि पूरे साल भर इस्तेमाल किया हम लोगों ने उनका, पूरे साल भर इस्तेमाल किया। देन उसके बाद रिडीम कर रहे हैं साल के एंड में। जब साल के एंड में पूरे साल भर इस्तेमाल किया तो डिविडेंड भी आपको देना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस पर ही। और ओपनिंग बैलेंस अपना हम लोग क्या मानने रख लेंगे, इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। सो 20 अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 लाख, 2 लाख का हम लोग 10% ले लेंगे। सो 20,000 इज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस पे भी हम लोग टिक कर लेते हैं। सरप्लस भी हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गया है अपना, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे। अब ये हमारा निकल कर आया है प्रॉफिट
बिफोर टैक्स एंड EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसको हम लोग सम कर लेते हैं यहाँ पर 6 दिस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। देन उसके बाद हम लोग करते हैं ऐड आइटम टू बी एडेड, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने पार्ट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 3 पार्ट बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ ये डिबेंचर्स के इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। ठीक है, अब इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है, 10 लाख है पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 10 लाख इंटू 10%, सो दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, वरना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता, लेकिन और आगे इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग इसी को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हम लोग मान लेंगे। तो अपना यहाँ पर आ रहा है 7 लाख, मैं दूसरे कर सकता हूँ 7,60,000। ठीक है, इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया हो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।